Well, in a blow to the NDA alliance in Bihar, Union Minister Pashupati Paras has announced his resignation from the Modi cabinet and withdrew his Rashtriya Lok Janshakti Party from the BJP-led NDA alliance. This comes a day after the alliance confirmed a seat-sharing deal in the state but chose Chirag Paswan over his uncle Pashupati. Upset over the move, the RLJP leader quit the Modi cabinet. He stated that his party and he faced injustice, which is why he's leaving the party. Meanwhile, our sources tell us that RJD has offered seats to Pashupati Paras and he's likely to join the Grand Alliance in Bihar. Meanwhile, we have some political reactions coming in on the same development. Let's listen in. बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को पहले तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को वो अपने साथ लाए और चाचा जी को सड़क पर छोड़ दिया। कल ही जब सीट बंटवारे में उनको नहीं दिया सीटिंग 5 एमपी के एक भी सीट, तो उसी से अंदाज़ा लग गया था कि अब पशुपति पारस जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पशुपति पारस जी क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा वो जाने। लेकिन जो भी सहयोगी हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। वो तो बीजेपी के थे ना, इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग उचित देंगे, बीजेपी के लोग उचित देंगे ना। पारस जी ने तो जब चले गए थे तो नीतीश जी के बारे में भी बहुत अच्छी बात तो नहीं कहे थे, इसीलिए उनका तो जवाब बीजेपी के लोग दे पाएंगे ना। हम लोग के साथ अलायंस तो था नहीं, तो एनडीए में थे। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। Manohar Keshri, my colleague, is joining us on the phone line to talk more about this. Manohar, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी से नाराज किसी और दल में अब शामिल हो सकते हैं, पर क्या बिहार में इनकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पशुपति पारस की अभी लेटेस्ट बताएं तो जस्ट वो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, और आज देर शाम वो लालू यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं। जहां तक इसकी गैर मौजूदगी का सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने जो सर्वे कराया था, लोगों का ये कहना है कि सर्वे के आधार पर ही 5 सीटें जो है चिराग पासवान को दी गई है। तो ऐसी स्थिति में इनका जनाधार कम हो गया था, जिसकी वजह से ऐसा किया गया। हालांकि आज पशुपति पारस ने भी ये बात कही है कि वो ईमानदारी से काम करते रहे हैं, एनडीए के साथ रहे हैं, और उन्होंने आज भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। लेकिन जो वहां का इक्वेशन बनता जा रहा है और लालू यादव से के अच्छे संबंध हैं, तो हो सकता है कि ये आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के साथ जा करके फाइट करें, क्योंकि अभी भी जो रस्साकसी सीटों को लेकर के चल रही है, पशुपति पारस की ओर से 5 सीटें आरजेडी की ओर से मांगी जा रही है, और उधर से जो ऑफर है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो 2 से 3 सीटें लेने की बात है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या बनता है। हालांकि पशुपति पारस अपने नेताओं के साथ कल बैठक करेंगे पटना में, और बैठक करने के बाद ही आगे का फैसला लेंगे। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.